हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी जब दरवाजा खोलने कश्मीरा आई थी। छोटे सई, ये कौन है? इसने एक नजर इसे देखा जो घूंघट का रुख फेर गई थी। मेरी कनीज। और गुस्से से अंदर की जाना बढ़ गया था। सीढ़ियां चढ़ रहा था जब कश्मीरा की आवाज आई। हाय जरी, तू अप्सरा लग रही है आज तो, पर तेरी तो शादी थी ना आज। इसका कंधा पकड़े वो मुड़ गई थी जब इसे झांका, मगर सिर्फ पूछती नजर आई थी जो ओझल हो गई थी। मुझे क्या, अप्सरा हो या? सर झटक कर ऊपर चला गया। कश्मीरा को इसने सारी अरदास सुना दी थी। इसे अफसोस हुआ था, उम्र सीधा थी, इसके आंसू पूंजे व गले लगा गई थी। किस्मत वाली है जो छोटे सई जैसे गबरू जवान तेरी किस्मत में है। कौन सी किस्मत खाला, इसे किस्मत नहीं खेल कहते हैं। जिस इंसान ने सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे निकाह किया और मेरे कनीज कहने पर एक बार भी इनकार नहीं किया, तो क्या समझू अपना मुकाम इनकी नुकरानी ही तो हूँ। यही औकात है मेरी। कश्मीरा, छोटा सई कह रहे हैं कि पानी का जग देकर जाओ। फौरन उठी, जग भरा, ऊपर जाने लगी। दरवाजा खटखटाया। आजा कश्मीरा। वो मुंह छुपाती अंदर आ गई थी। कश्मीरा, वो जरी है, इसका ख्याल तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब वो थोड़ी सी रोशनी में आई तो मोमबत्तियों की रोशनी में लाल जोड़े पर और भी चमक रहा था। सफेद हाथों में पकड़ा जग टेबल पर रखने लगी जब चूड़ी की बात से नजर घुमाई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कश्मीरा खाला के घुटनों में दर्द है, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी। फिर मुझे याद आया मैं आपकी कनीज हूँ तो मैं ही रखाती हूँ। रखकर मुड़ने लगी जब वो बोला, जरी बात सुनो, जो भी हुआ छोटे से ही फिक्र मत करिएगा। आपकी बीवी हूँ, इस बात का एहसास आपको कभी नहीं होगा। मुझे भी बाकियों की तरह हवेली की कनीज ही समझिएगा। वो उसकी पुष्ट को देख रहा था जो घूंघट ज़दा चेहरा भी इसकी तरफ नहीं कर रही थी। इतनी अक्कड़ है तो इनकार क्यों नहीं किया? एक मर्द है ना, फैसला मर्जी से ले सकते हैं, औरत नहीं। जब आपका बाप आपके पैरों में अपनी पगड़ी रखेगा ना, तब मैं पूछूंगी इनकार कैसे नहीं हुआ। गुस्से से भरी निकल गई थी और वह हैरत से मुंह खुले से देख रहा था। सारी रात इसके कानों में जरी के कहे अल्फाज गूंजते रहे। रोजीना का सैराब भी नहीं हुआ था क्योंकि हकीकत ने आते ही झूठा हर ख्याल मटा दिया था। देख, दिलबंद ने तुझसे निकाह मजबूरी में किया है, इस पर कोई हक न समझना। मुझे से मोहब्बत करता है तो जरा दूर ही रहना इससे। इर्तिशा आते ही जरी की गिलास लगाए बैठी थी। घूंघट के पीछे वो आंसू से तर चेहरा लिए बैठी थी। कितना कुछ सुनना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें इर्तिशा जी, उन्होंने कल रात ही मुझे मेरा मुकाम बता दिया था। मुझे नुकरानी समझे, भूल जाए मेरा और इनका कुछ रिश्ता भी है। इर्तिशा खुश हो गई थी। जाओ मेरे लिए एक कप चाय बनाओ और हाँ, पहले मेरे जूते उठाकर कमरे में रखाओ और सामान भी। उसने हैरत से नीचे पड़े जूतों को देखा। सीढ़ियों पे खड़ा दिलबंद भी ये गुफ्तगू सुन रहा था। वो नीचे झुककर इसके जूते उठाने लगी जब वो चीखा। जरी, वो सरता पैर तक कांप गई थी। अपनी चीज पर वो हक जमाए तो आग लग जाती है। जो भी था, मगर इसको इज्जत बनाकर लाया था, कैसे बर्दाश्त था वो इसकी तजलील करे। अगर इसको ये पता होता कि इर्तिशा के जूतों को हाथ इसकी रुजीना लगा रही है तो इर्तिशा के घूरने वाली आंखें निकाल देता। नीचे आया। तुझे मैं लाया हूँ, खबरदार जो मेरे अलावा किसी की बात सुनी। यहाँ तो वैसे लोगों की कमरों में सरिया है जो झुकना नहीं जानती। जाओ यहाँ से। वो डरती वहाँ से चली गई थी। पीछे इर्तिशा ने मुंह बना लिया था। है तो एक कनीज ही ना, हमारे मजारे की बेटी, हमारी गुलाम तो मेरी बीवी है अब वो, और मुझे बर्दाश्त नहीं इससे कोई ऊंची आवाज में बात भी करे। मजबूरी में ब्याही है, इसका मतलब ये नहीं है किसी के कुछ भी कहने के लिए छोड़ दूं। वो बावर्ची खाने के पास खड़ी सब सुन रही थी। इसका दफा कर रहा था, मगर जो दिल में इसके लिए सख्ती आ गई थी वो नरम नहीं पड़ने दे रही थी। छोटे सई, एक तनासा आया है। वो ड्राइंग रूम में बैठा था जब शनावर ने इसे आकर बताया। वो उठकर बैठक में आ गया था। कश्मीरा जरी को हवेली और इसके काम समझा रही थी। छोटे से, ये शहजाद है और ये शहबाज। शहजाद ने शहबाज की बहन को प्यार में फंसाया और फिर इससे आगे शनावर नजर झुका गया था। दिलबंद समझ गया था। नफरत ज़दा नजरों से इस शख्स को देखा। शहबाज हाथ जोड़े बैठा था, शक्ल ही से नशेड़ी लग रहा था। शहजाद अपनी हालत से परेशान था। और भी 5 बैठे थे वहाँ जब जरी बैठक के सामने से गुजरी और एक शख्स की आवाज सुनकर कदम रुक गए थे। इंसाफ तो ये है कि जो शहजाद ने शहबाज की बहन के साथ किया, शहजाद की बहन को शहबाज के साथ बनी कर दिया जाए।
वो लोग दिलबंद के बड़े थे, इन तनाज़ों का फैसला वो पहली बार कर रहा था। नहीं छोटे सही, मेरी बहन 10 साल की है, शहबाज 40 साल का है, शराबी है, मारता है अपनी बीवी को, मेरी बहन के साथ क्या सलूक करेगा। इस पर तो वो खुद रोजीना के पैरों से जमीन निकल गई थी। अपनी बहन पर आई तो तड़प उठे, इसकी बहन के साथ करते हुए शर्म नहीं आई, यही हल है इसका, एक सरपंच बोला। आखिर दिलबंद को फैसला सुनाने का हुक्म हुआ, शहजाद की बहन को शहबाज के साथ। रहम छोटे सही, रहम। दिलबंद की बात पूरी करने से पहले जरी चीख पड़ी थी। माफी छोटे सही, मगर एक की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, दूसरी की नहीं करें। कितनी लड़कियां इन असूलों और रिवाजों की भेंट चढ़ेंगी। एक की इज्जत मोहब्बत ले गई, दूसरी की जिंदगी का फैसला तबाही। याद नहीं तो मैं याद दिला दूं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया था कि अपने जुर्म का जिम्मेदार इंसान वो खुद है। ना बाप के जुर्म की सजा बेटे को नहीं मिलेगी और ना बेटे की सजा बाप को। तो अगर नबी और खुदा जो इतने बड़े मुंसिफ हैं तो ये कह गए हैं, तो आप किस हक से एक लड़की की इज्जत के बदले दूसरी बेगुनाह को वहशत का निशाना बना रहे हैं। खुदा ने आपको इंसाफ देने वाला बनाया, मुंसिफ बने, जालिम नहीं। इस लड़की की शादी इस लड़के से करवा दे जिसने इसे पामाल किया है, इसके साथ बताए लम्हों को हलाल कर दे। इन पर दिलबंद एक टांग पर दूसरी टांग रखे बगैर देखे से बात सुन रहा था। आंखों के सामने इसका और रोजीना का वो मंजर चल रहा था जिसने सब बदल दिया था। इन लम्हों को हलाल कर दे, जरी जाओ यहाँ से, इसने तहम्मुल से कहा, जिस पर वो चुपचाप चली गई थी। शनावर, शहजाद और इस लड़की का निकाह अपनी निगरानी में करवाओगे। हक महर वही लिखना है जो मेरा था। फैसला सुनाकर वो उठ गया था जब वो लड़का डरता डरता शनावर के पास आया। वो लड़की कौन थी? शनावर ने मुस्कुराकर कहा, छोटी सरकार, छोटे सही की बीवी। और इनका हक महर क्या था? वो ये सोच रहा था कि कहीं कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं थी। छोटे सही की जान हक महर है इसका, तेरा भी यही होगा। अगर इस लड़की को छोड़ा या तकलीफ दी तो तुम्हें मारकर महर लिया जाएगा अपना। शनावर की बात सुनकर इसका मुंह खुला रह गया था। जिसका हक महर इतना अजीब है, वो रिश्ता कितना अजीब होगा। सारा दिन इसका इन झमेलों में गुजरा था, मगर एक सवाल था कि लम्हों को हलाल करने का मौका ही न दिया गया। तो रात देर से हवेली वापस आया, सब सो गए थे, मगर किचन से आवाजें आ रही थी। वो आगे आ गया था, वो बर्तन समेटने में मसरूफ थी। घूंघट ऊपर था मगर इसकी तरफ पुश्त थी। जरी इसके पुकारने पर इसने फौरन घूंघट नीचे कर लिया था। इसे थोड़ी हैरत हुई। मेरा है पर मुझसे छुपा क्यों तेरा मुखड़ा? छोटे सही, आपका खाना लगा दूं? गालिबन वो इसके खाने के लिए ही जाग रही थी। हाँ, कमरे में ले आओ, कहता ऊपर चला गया। वो खाने की ट्रे ले ऊपर आ गई थी। दरवाजे में खड़ी हो गई, दस्तक दी। वो चादर उतार कर कफ खोल रहा था। आजो, अंदर आकर ट्रे मेज पर रखी और नीचे बैठकर इसके जूते उतारने लगी। न जाने क्यों सुकून सा मिल रहा था। जरी, तुम कौन हो? इसके सवाल पर जरी के हाथ लड़खड़ा गए थे। ये ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कहीं इन्हें सब पता तो नहीं चल गया? हिम्मत जमा की और बोली, आपकी कनीज। जूते उतार के इनकी जगह पर रख गई। इसका मूड काफी अच्छा था। आज इसके करारे जवाब सुनने का दिल नहीं कर रहा था। मुझे तो लगा कोई फिलासफर है। बेड पर सीधा होता, ट्रे अपनी तरफ खिसका गया था। जिन्होंने खुद वो तकलीफ बर्दाश्त की हो वो फिलासफर नहीं, मजलूम होते हैं। सीधी चोट इसके और अपने निकाह पर की गई थी। ऐसे तो हुआ था, अब्बा सही ने अपनी इज्जत के लिए और छोटे सही ने इज्जत बचाने के लिए लोगों ने अपनी सोच के तहत सब किया। इस सब में जरी कहाँ थी? इसकी मर्जी कहाँ थी? जरी, तूने कहा कि अगर जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आ जाएं जो नाजायज हों, इन्हें अपना कर हलाल कर लेना चाहिए। मगर तू बता, अगर दूसरे ने हलाल करने का मौका ही ना दिया हो तो? इसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। लम्हा कई बार इसकी आंखों के सामने घूम गया था। एक बार फिर इसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर महसूस होने लगी थी। गला सूख गया था, इसीलिए चली गई। माजरत छोटे सही, इस वक्त मेरा आपके कमरे में होना ठीक नहीं, कहती जाने लगी जब वो आहिस्ता से बोला, बीवी है तू मेरी, तू नहीं होगी तो कौन होगा? वो जो है भी और नहीं भी है। जिस दहलीज को पार कर कर वो गई थी, वहीं सफेद में इसका सैराब खड़ा था। मिस्टर टॉपर, कल मुझे याद नहीं किया, शादी भी कर ली, बस इतनी सी मोहब्बत थी मुझसे कि 1.5 साल मांगने के बाद बस हो गई। वो दूर खड़ी इससे गिला कर रही थी। इश्क आज भी तुम्ही से है, वो बस एक ऐसी इंसान है जो ना चाहते हुए हम सफर बन गई। जहाँ तक रही तेरी बात, तो कल मैं जरी की वजह से परेशान था, तो इसने आते ही मेरी जगह ले ली।
اس نے मुंह बना कर कहा। इससे पहले वो जवाब देता वो दोबारा छमछम करती अंदर आ गई। पानी रखने आई तो वो फिर इस सैराब को छोड़कर इसकी तरफ मतवज्जा हो गया, जिससे वो गायब हो गई थी। तुमने जवाब नहीं दिया। फिर रोक कर पूछ लिया। बता दूं, हो सकता है तुम्हारा एक जवाब मुझे सुकून दे दे या मेरी परेशानी कमी कर दे। आखिर वो मुड़ी। क्यों, आपने ऐसा कुछ किया है? क्या बताता इसे कि कर दूं इंकशाफ, बता दूं? कुछ सोचकर इस बात में सर हिला गया। इसके इकरार पर इसका दिल एकदम धड़क उठा था। इश्क है मेरा, इसकी भी इज्जत बचाना चाहता था। इसे पुरस्कून करने के लिए इसके बहुत करीब चला गया, इतना कि जितना हक नहीं था। इसे लगा मैं भी बाकियों जैसा हूँ, मैंने इसे दागदार कर दिया। मगर मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो मोहब्बत करता था, मेरा लम्स इसे गंदा कैसे कर सकता है? वो दोनों एक साथ इसी लम्हे पर फिर पहुंच गए थे। बेसाख्ता बोल पड़ी। मोहब्बत थी तो जिस्म कहाँ से आ गया? बगैर किसी हक के से छूने का मन भी कैसे कर लिया? जिससे मोहब्बत हो इससे तो नजर भर कर देखना मुश्किल होता है। अदब और एहतराम से आपको इसकी जिस्म की खुशबू कैसे आ गई? वो पहले अपने जिस्म को नोचने वाले से बच रही थी, आपने इसकी इज्जत बचाकर भी इसके जिस्म को छू लिया। वो तो पहले एक मर्द की वहशत देख चुकी थी, दूसरे ने भी वही किया। तो क्या अपना दुख अपना गुस्सा निकालना हक नहीं था? इसका कैसे यकीन कर लेती जो इंसान निकाह से पहले इसका एहतराम नहीं कर सका, इसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, वह निकाह के बाद करे या नहीं। एक लड़की जो पहले मदद के लिए किसी का हाथ थामा तो उसने ऐसा खींचा के बेलबास ही कर दिया। दुख ना करती तो क्या करती? आप इसको पुरस्कून करना था तो दूर रहकर भी करते, इसे समझा कर करते। नामहरम का लम्स मोहब्बत भरा भी हो तो जिस्म पर जहर के सिवा कुछ नहीं बढ़ता। और बस जरी, खुदा के लिए बस कर दो, जाओ यहाँ से। इसकी बातें सुनकर इसके माथे पर पसीना आ गया था। इसके जाने के बाद वो बेड पर ढहसा गया था। शानी, मेरी मोहब्बत के रिश्ते के बगैर वजूद नहीं है, हराम है, इसे सुकून नहीं। इसकी सांसों में जहर भरा था मैंने, और मैं 1.5 साल से अपना आप सोचता रहा, एक बार भी इसकी जगह पर अपने आप को रख कर नहीं सोचा। वो तो पहले इस चीज से बच रही थी और मैंने भी वही किया था, तो दागदार ही किया था। मगर वो हलाल करने का मौका क्यों नहीं देकर गई? क्यों यकीन नहीं कर पाई? करती भी कैसे इस वक्त मुझ पर? मुझ में और असफंदियार में क्या फर्क था? अरसे बाद इस उलझन का जवाब इसे मिला था जिसने उलझन में डाला था। आंखें बंद की, आंसू किसे पूछूं, है ऐसा क्यों? बेज़बान सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं? बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पर गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। क्यों सजते हैं सपने यूं आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों में यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाकर आसमान से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट कर सदा। अपने कमरे में दरवाजा बंद किए नीचे बैठी वो रो रही थी। क्यों छोटे से वही सवाल आपने पूछा जिससे 1.5 साल से बच रही थी कि मैंने आपको मौका क्यों नहीं दिया? कैसे बताऊं एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है इस इंसान पर यकीन करना जिससे वो मोहब्बत करती हो, एतबार करती हो। वो इंसान इसके साथ ये करे तो सबसे एतबार उठ जाता है। थक गई थी मैं आपकी जिंदगी में दोहरी शख्सियत बन बन कर सोचा, इसे गुनाह का जवाब बनाकर रोजीना दिलबंद की जिंदगी से चली जाएगी। जरी को छोटे सही के सामने घूंघट उठाने की जरूरत नहीं पड़े। नजर आसमान की तरफ उठा ली थी, मगर क्या खेल खेला, इन्हीं के कदमों में लाकर पटक दिया। दिलबंद से रोजीना जान छुड़ाकर खुश हो गई थी। तकब्बुर आ गया था, दिला दी ना जरी को इसकी औकात याद आ गई। खानदानी गुलामी हलाल बन गई जरी छोटे सही की कनीज। सांसों ने कहाँ दिल छोड़ दिया, कोई राह नजर में ना आए। धड़कन ने कहाँ दिल छोड़ दिया, छोटे हों जैसे मेरे साए। यही बार बार सोचती हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। आंसू साफ किया और वो बिस्तर पर लेट गई। नींद कहाँ आनी थी, बस फॉर्मेलिटी, वो भी अभी बिस्तर पर टूट कर बिखरा था। आज इस दुश्मन की टूट कर याद आई थी जब इसकी आवाज आई, सो गए मिस्टर टॉपर? इसने एकदम चेहरे से हाथ उठाया। रोजीना तू सच में क्यों नहीं है? मुझे पता है अब भी ये मेरा ख्याल ही है, तुम्हें छूंगा तो मिट जाओगी। मुझे तुम्हें छूना है प्लीज। जब इसने हाथ बढ़ाया तो वह दीवानों की तरह इसके पीछे चल दिया। राहदारियों से गुजरती इसने अपने पीछे लगाई, नीचे ले आई जरी के कमरे के करीब, मगर वो कमरे में नहीं थी।
नीचे सीढ़ियां उतर रही थी। वो भी सैराब का पीछा करता नीचे उतरने लगा। पैर लड़खड़ाया और सीढ़ियों से गिरने लगा। तभी जरी ने इसका हाथ पकड़ लिया, वरना वो ऊंधे मुंह नीचे गिरता। छोटे सिंह, आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ चाहिए आपको? हाथ से बाजू पकड़कर संभाला। हाथ इसके हाथ में था। एक झटके से हाथ खींचा। कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो कभी नहीं मिल सकता, दबे हुए गुस्से में कहता ऊपर चला गया था। छोटे सिंह रोए। क्यों? कहीं मेरी वजह से? बता दूं कि मैं ही रोजीना हूँ? नहीं, सब पता चल जाएगा कि इस घूंघट के पीछे हमेशा ही से रोजीना थी और मुझे बताया ही नहीं। और वो पता नहीं क्या करेंगे। झुंझलाती चली गई। सारी रात वो सोया नहीं था, बैठकर गुजारी थी। नहीं रोजीना, तुम नहीं जा सकती। मेरा हाथ जरी को थामा कर नहीं जा सकती। तुम्हें वापस आना होगा। मैं जलूंगा, तड़पूंगा। मेरी तड़प देखकर खुदा को तुम्हें मुझे वापस देना होगा। कोई नहीं है जो तुम्हारी बातें करे मुझसे, कोई नहीं सुनता, कोई दोस्त नहीं है। जरी चाय की ट्रे ली, अंदर दाखिल हुई और सोफे पर बैठा था। मेरी बचपन की दोस्त ये तो सुनेगी ना। ट्रे मेज पर रखकर वो खुद नीचे बैठ गई थी, चाय बनाने लगी थी। जरी, तेरे पास वक्त है मेरी बातें सुनने का? वो जो अभी इर्तिशा से सर खपा कर आई थी झुंझलाती बोल पड़ी। सुनाए छोटे सिंह, कनीज हूँ, सुन ही सकती हूँ। मगर वो इसके लहजे को नजरअंदाज कर गया था। मेरी मोहब्बत का नाम रोजीना था। पहले जुमले पर ही हाथों से कप लड़खड़ा गया था। वो ना ऐसी थी जैसे नरम कपास के फूल नहीं होते, इतनी मासूम सी। जब मैंने इसे पहली बार देखा था अट्रैक्शन हुई थी, ऐसे जैसे मेरे लिए आई है। मगर एक छोटा मजाक कर गई कि मुझसे मोहब्बत का नाटक। इसके हाथ कांपने लगे थे। इसके दास्तान इसी को सुना रहा था। तब पहली बार मैंने इसका मुखड़ा देखा। याद बचपन में अम्मा से ही कहानी सुनाती थी कि एक बार सैफुल मलूक की एक परी जमीन पर रह गई थी। इसे एक लकड़हारा मिला था और वही है। हरी आंखें, कुदरत की पूरी हरियाली छुपा रखी थी। लंबे बाल मन्नत की काली डोरी जैसे लगते थे। तब इससे मोहब्बत हो गई। मगर जब इसने मेरे कहने पर फिर से पर्दा शुरू किया, इश्क हो गया मुझे इससे। वो चंद लम्हे को रुका, जैसे वो तमाम मंजर फिर याद कर रहा। फिल्म तो इसकी आंखों में भी चल रही थी। फिर हमने एक ड्रामा किया। मैं पन्नू बना और वो ससी। इसे मनाने के लिए तेरा तरीका अपनाया। मैं धर्मिंदर बन गया, छत पर चढ़ गया, इतना ड्रामा लगाया, आखिर वो मान गई। फिर पता क्या कहती, इनका दर्द समझना है ना, पन्नू को ससी बनना पड़ेगा। इसके आगे के अल्फाज अटकने लगे थे, आंसू निकल आए थे। नीचे इसके जूते पर जरी के अश्क गिर रहे थे। इसने अपने पल्लू से वो पानी साफ किया। फिर क्या हुआ छोटे सिंह? बन गई ससी। फिर तो रहा हूँ इसी की तरह, रेत में ढूंढ तो रहा हूँ। इसके निशान मिलते ही नहीं है। नजर आती है मगर छू नहीं पाता। इसने हंसती है मुझ पर। कैसी मोहब्बत थी, मेरी खुशबू भी पहचान नहीं पाते। अगर मैं आसपास हुई तो, मगर वो खुशबू जिसका एहसास होता वो तो मेरे अंदर ही है, बाहर तो हवा भी नहीं है। हाँ छोटे सिंह है, मगर आप गलत फहमी में पहचान नहीं पाते। मैं हूँ तो आपके पास, आपके निकाह में। ज़ेरेला बड़बड़ाती जा रही थी। थोड़ा सा घूंघट उठाकर देखा इसने। चेहरा हाथों में छुपाया हुआ था। एक लम्हे के लिए तो दिल किया कि दिखा दे। हाथ पर्दे तक पहुंच भी गया था, मगर डर जब हावी हो जाए तो कुछ करने नहीं देता। ये क्या कर रही है जरी? धोखा? कुछ भी कहने से पहले कह देगा धोखा। इन्हें नहीं, मुझे तो पता था ना। हिम्मत की और जुबान खोली। आएगी छोटे सिंह, आएगी। मगर जब वो आएगी, कोई मजबूरी, कोई डर बताएगी तो सुनिएगा।